बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर्स में यानी इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स के दो न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। यानी इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 27 जिसका टाइटल है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रिएक्शन, फिजन, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को हमने स्टडी किया, जिसमें एक टॉपिक था हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का। ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, इसका ताल्लुक रेडियो एक्टिविटी से ही है। हम लोग इस सेगमेंट में न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 ये हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर होगा 286, पेज नंबर होगा 286 और इस पे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ताल्लुक हाफ लाइफ से है। याद है मैंने आपको बताया था कि हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के उस टाइम इंटरवल को बोलते हो, उस टाइम को बोलते हो जिसमें टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा प्रोसेस में यूज होने में, यानी प्रोसेस होने में जो टाइम कंज्यूम होता है, हाफ क्वांटिटी ऑफ टोटल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उस टाइम को हम लोगों ने हाफ लाइफ का नाम दिया था। तो आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ। बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहता है कि इन 9 डेज, 9 दिनों में, यानी नंबर ऑफ डेज कितना है, यानी टाइम कह लीजिए, टी कह लीजिए, मैंने नंबर ऑफ डेज लिखा है, टाइम है 9 डेज, यानी टाइम गिवन है 9 दिन, 9 डेज। In 9 days, the number of radioactive nuclei decreases to 1/8 the number present initially। कह रहा है कि 9 दिनों के बाद जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप यूज कर रहे थे उसकी टोटल क्वांटिटी का 1/8 टाइम्स ये रह गया है। यानी टोटल क्वांटिटी फर्स्ट कीजिए कि x है, अज्यूम आपने प्रोसेस में यूज करना शुरू किया, जब 9 दिन गुजर गए तो टोटल क्वांटिटी का कितना हिस्सा रह गया, 1/8, यानी इन टी टाइम, ये है टी टाइम, अमाउंट लेफ्ट 1/8 टाइम ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट एक काम कीजिए, पहले पढ़ते हैं मजीद क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी का 1/8 हिस्सा रह गया है 9 दिनों के बाद। तो पहले पता कीजिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ टू बिकम द 1/8 टाइम ऑफ टोटल सब्सटेंस, यानी टोटल क्वांटिटी का 1/8 होने में कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ का इस्तेमाल हुआ। देखिएगा मैं आपको तरीका सिखाता हूं। आफ्टर 1 हाफ लाइफ, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद टोटल क्वांटिटी का कितना रह जाएगा, आधा, हाफ। दूसरी हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, पहली हाफ लाइफ के बाद जो रह गया था उसका भी आधा, यानी पहली हाफ लाइफ के बाद हाफ था, इसका भी हाफ, यानी ये हो गया 1/4। एक तीसरी हाफ लाइफ लीजिए, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ,
जो रिमेनिंग का भी हाफ रह जाएगा, यानी 1/4 का हाफ यानी 1/8। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है इस क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ हाफ लाइफ ये जो इस क्वेश्चन में है, जिसको आप स्मॉल n कीजिए, वो है 3। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 3 हाफ लाइफ है। पहली हाफ लाइफ, दूसरी, तीसरी, तीसरे के बाद 1/8 टोटल क्वांटिटी का रह जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें फिर क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द हाफ लाइफ इन डेज ऑफ द मटेरियल। हाफ लाइफ पूछी है, हाफ लाइफ पूछी है दिनों में, इन डेज। स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ के दो फॉर्मूले हैं। हाफ लाइफ के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने ये पढ़ा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर डीके कांस्टेंट का कोई जिक्र नहीं है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का जिक्र है, टाइम का जिक्र है। तो अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ का जिक्र है तो उसके लिए फिर एक फॉर्मूला याद रखिएगा फॉर हाफ लाइफ, कि अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ का जिक्र है तो टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ का अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी। तो देखिएगा यहां टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 9। टाइम कितना गिवन है? 9 डेज। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 3। तो डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि हाफ लाइफ कितनी थी? 3 डेज। यानी अगर टाइम एक इंटरवल गिवन है और नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मालूम करने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। राइट? क्लियर है? तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ताकि आपको ये समझने में आसानी होती कि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, इसी सेगमेंट में हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और वो है नंबर 2, 27.2। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं नंबर 27.2 में। कहता है द फॉस्फोरस, एक एटम गिवन है फॉस्फोरस का, ये एक एटम गिवन है फास्फोरस का, P, एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखा हुआ है 1532। कह रहे द आइसोटॉप ऑफ फास्फोरस हैज अ लाइफ टाइम 14.28 डेज। हाफ लाइफ इसकी गिवन है 14.28 डेज। तो स्टूडेंट इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। डेज को पहले कन्वर्ट कीजिए आवर्स में, दिन में 24 आवर्स, आवर्स में 60 मिनट और मिनट में 60 सेकेंड। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस सेकंड। फिर देखिएगा 14.2 डेज, डे को कन्वर्ट किया आवर्स में, आवर्स को कन्वर्ट किया मिनट्स में, मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड में, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड में आ गया। यानी हाफ लाइफ सेकंड में लाने का ये एक तरीका है। कहता व्हाट इज इट्स डीके कांस्टेंट इन यूनिट्स ऑफ सेकंड इनवर्स। कह रहा है डीके कांस्टेंट बताइए। डीके कांस्टेंट यानी लैम्डा। तो स्टूडेंट्स इसमें तो सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा, मालूम है आपको। अरेंज कर लीजिए, लैम्डा को इधर, टी हाफ को इधर ले जाइए। दिस इज 0.693 ओवर टी हाफ। ये टी हाफ की वैल्यू यहां पुट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, लैम्डा आएगा, यूनिट लिखिएगा सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या लिखिएगा? सेकंड इनवर्स। इसका कोई यूनिट नहीं, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये यहां से डी के कांस्टेंट निकल आएगा। तो
तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2, एक आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो इस सेगमेंट का था वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले न्यूमेरिकल के लिए जरा अगला सेगमेंट देखिएगा। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप पूछ सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।